सोचिए, आप दिल्ली जैसे शहर में अगर बारिश ना हो तो आप सांस नहीं ले सकते। AQI और दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे सोचिए क्या सवाल खड़ा हो गया वहाँ सवाल खड़ा हुआ कि पर कैपिटा इनकम और आपके देश की हवा ही नहीं ठीक है, जिसकी वजह से जान जा रही है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आना है। इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। जिस सरकार से ही उम्मीद नहीं है उसके बजट से क्या उम्मीद होगी? जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं उसके बजट से क्या उम्मीद होगी? और पिछले तमाम बजटों में देखने को मिला है ये बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, यानी 5% लोगों के साथ। और आज सरकार को ये भी सोचना चाहिए पीछे मुड़ करके कि जो वादे उन्होंने किए थे अपने घोषणा पत्र में, क्या उन पे खरे उतरे हैं? स्मार्ट सिटी बनाने के बहाने जो स्मार्ट सिटी पे पैसा खर्च हुआ और जिस इंदौर शहर को सबसे ज्यादा प्राइज मिले थे सफाई को लेकर के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, और सोचिए वहां लोगों की कैसे जान चली गई। गंदा पानी पिलाया गया जिसकी वजह से जान चली गई। तो जिस सरकार से उम्मीद नहीं उस सरकार के बजट से क्या उम्मीद होगी? और हर बार का बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, 5% लोगों के लिए बनता है। जो सरकार गरीबों की प्रति व्यक्ति आय ना बता पा रही हो, कह रहे हमने इतने लोगों को, गरीब लोगों को जोड़ दिया है खाने से, PDS सिस्टम से, तो क्या है पर कैपिटा इनकम? मुझे याद है कि उन्होंने ये कहा था कि उनके गांव से होकर के चंबल एक्सप्रेसवे एक बनेगा। तो चंबल एक्सप्रेसवे के बाद एक नाम और उन्होंने रखा जी, लेकिन आज तक नहीं दिखाई दे रहा। वो हवा में बन रहा है, जमीन पर नहीं है। और फिर अगर आपने VV राम जी नाम रख दिया है, VV जी राम जी कर दिया है, राम जी को आप कहाँ बैठा रहे हो? आखिरी रो में बैठा रहे हो। जिन राम जी को देख देख करके हम लोगों ने रामायण समझी, उन राम जी को कहाँ बैठा रहे हो आप? आखिरी बेंच पे। उन्हें बैठाना चाहिए प्रधानमंत्री जी के बगल में, तब हम मानेंगे कि ये सच्चे राम भक्त हैं। अगर हमारे टीवी वाले राम जी को आगे नहीं बैठाते हैं तो इसका मतलब ये धोखा दे रहे हैं। और फिर बजट यूपी का कम हो गया उसमें। आप बताइए, 1000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई और दिल्ली ने अपना शेयर कम कर दिया, तो विकास कितना होगा यूपी में? दूसरा, मेट्रो बनाने की दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने अपने गोरखपुर में नहीं बनाई मेट्रो, तो उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री के क्षेत्र में क्यों बनने दें? और फिर जो माँ गंगा को लेकर के जो बहुत सपने दिखाए गए थे कि हम गंगा को साफ कर देंगे, आप बताइए हिंडन रिवर साफ हो गई? काली नदी साफ हो गई क्या? यमुना का हाल दिल्ली से लेकर के मथुरा आगरा में क्या है? आपकी जो बनारस में नदी है उसका हाल क्या है? आप कह रहे नदियों से हम पानी का जहाज चलाएंगे, नदियां ही साफ नहीं आती। थैंक यू सो मच अखिलेश यादव। बजट से क्या उम्मीद है आपको? भाजपा की सरकार से जब उम्मीद नहीं है तो उनके बजट से क्या उम्मीद होगी? और अभी तक के जो बजट बने हैं, जो देखने को लगता है 1/20 लोगों के लिए बजट है। इसका मतलब ये हुआ कि 5% लोगों के लिए बजट बनाया जाता है। बजट के माध्यम से भाजपा अपने लोगों को सेट करती है, उनको मुनाफा कैसे हो, उनकी तरक्की कैसे हो। अच्छा बजट वही होता है जिससे गरीब की तरक्की हो, खुशहाली हो और उनके चेहरे पर मुस्कान आए। और बीजेपी को अपने घोषणा पत्र पढ़ने चाहिए और देखने चाहिए कि कितने स्मार्ट सिटी बने हैं। वो स्मार्ट सिटी जो दावा करता था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे अच्छा काम किया है, सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं, वहीं पर खराब पानी पीने से लोगों की जान चली गई। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जहां पर दुनिया के लोग अपनी अच्छाई बताने आते हैं, अपने देश की क्या अच्छाई है वो बताने आते हैं, वहां पर हमारी सरकार के लोगों को ये फेस करना पड़ा कि यहाँ की हवा खराब है। ये फेस करना पड़ा कि यहाँ की हवा खराब है, जिसकी वजह से निवेश नहीं आ सकता है। ये तो भगवान की कृपा है जो पानी बरस गया, हवा चल गई, नहीं तो हम और आप लोग सांस भी नहीं ले सकते थे यहाँ पे खड़े होकर। सोचिए उससे कितना नुकसान हो रहा है, कितने लोगों की जान जा रही है, कितने लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। किसान क्या उसकी आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? रोजगार के तमाम दावे किए गए, क्या रोजगार मिल रहा है? 12वां पास बच्चे को क्या रोजगार मिल रहा है? क्या नौकरी मिल जा रही है? और फिर सामाजिक न्याय के नाम पर जो आप झूठ बोल रहे हैं,
लगातार झूठ बोल रहे हैं आप। उसका जवाब क्या है सरकार के पास? ये बजट 1/20 लोगों के लिए है। 1/20 का मतलब क्या है? 1/20 का क्या मतलब अगले? 5% लोगों के लिए बजट सरकार बनाती है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को सेट करने के लिए बजट बनाती है। जहां तक यूपी का सवाल है, हमारे मुख्यमंत्री दूसरी दुनिया में हैं। मान लीजिए जो नई योजना आई है, जो नए प्रस्ताव आ रहे हैं, जिसमें आपका पैसा ही कट जाएगा। मनरेगा का नाम बदल दिया लेकिन यूपी का पैसा काट दिया। और पैसा कितना कम होगा जब आपने तमाम ग्राम सभाओं को अर्बन बना दिया है। लगभग 1000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई हैं, उसका बजट नहीं मिलेगा आपको। फिर दिल्ली ने अपना शेयर कम कर लिया, उसका बजट कहां गया? और फिर आप कहते 1000 किलोमीटर की मेट्रो बन गई है, दुनिया में हम सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दी। अपने लोकसभा में तो, अपने गृह जनपद में तो बनाई नहीं मेट्रो, जिसका उन्होंने सबसे पहले घोषणा की थी। तो मेट्रो नहीं बना पा रहे। और फिर अटल जी का नाम लेते हैं। ये अटल जी के गांव में कौन सा विकास करा दिया इन्होंने? और अटल जी के नाम पर एक सड़क बननी थी, एक्सप्रेसवे बनना था, जो उनके गांव से जुड़ करके सीधा मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता था। वो एक्सप्रेसवे कहां है? लगता है हवा में बनाया है, कागज में बनाया है, घोषणा में बनाया है। ये स्पेस की कम, सपनों की बातें ज्यादा करते हैं। रिफॉर्म बजट कहा जा रहा है, जो यूनियन बजट होगा अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये डिफॉर्म बजट है। ये रिफॉर्म बजट नहीं है, डिफॉर्म बजट है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये शब्द नए नए लाते हैं बीजेपी के लोग। तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका? और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हो? ओटी में जाना किसको था, ले किसको जा रहे हैं? ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे? विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज्यादा से ज्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम न किया, उनसे उम्मीद क्या करें? बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करें? ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं। आम जनता के निराश किया है। और फिर 25 करोड़ अगर गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो कम से कम ये बताएं कि जो 95% आबादी हमारे देश की है, उस जो गरीब है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? क्या सरकार ये बताएगी प्रति व्यक्ति आय क्या है? बजट नहीं है। मिडिल क्लास का वोट ले लेंगे, गरीब का वोट ले लेंगे, किसान का वोट ले लेंगे, लेकिन बजट आएगा तो 5% लोगों के लिए बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मिल गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या जरूरत है और चीज? सर सेंसेक्स भी 2000 पॉइंट गिर गया। अयोध्या जैसी जगह पर मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। इसलिए मैंने कहा ये हालत रही तो सोने पर पीतल लगा करके जेवर पहनने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स की बात कही गई है, रिफॉर्म्स कर रही लोग। कोई उम्मीद नहीं इनसे, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है कि न गरीब किसान गांव में रहने वालों के लिए कोई बड़ा फैसला लेंगे। जो बुनियादी ढांचा है उसको भी खत्म कर देंगे। कितनी बड़ी योजना को, तो ये तमाम चीजें जिसका जवाब नहीं है। महंगाई को रोकने के लिए नहीं है इनके पास, शिक्षा को बेहतर करने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बर्बाद हो गई, उनके लिए क्या इंतजाम है? एआई का सुना हम लोग ने, एआई टेक्नोलॉजी को लेके कुछ पूछ। एआई नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी को कितना इंट्रोड्यूस कर पाएगी सरकार? एक बुनियादी ढांचा तो हो उसके लिए। अगर बुनियादी ढांचा नहीं है तो एआई क्या करेगा? ये बजट 5% लोगों के लिए है, 1/20 लोगों के लिए बजट बनता है। और इसमें अदर्स लोग जो हैं उनको लाभ पहुंचाने का बजट है। पहले से तय होता है कि किसको बेनिफिट करना है, किसको लाभ पहुंचाना है। उदाहरण के लिए जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, आलू किसान है। आप बताइए आलू पैदावार के किसान के क्या लाभ पहुंचा है? आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आलू किसान को क्या लाभ पहुंचा रही है सरकार? क्या लाभ दिया बजट से?
कहीं मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है क्या? आप कहते हैं दूध का उत्पादन में नंबर 1 है, काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट जो देश के प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था वही बंद हो गया। आप कहते हैं मेट्रो सब जगह बन जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बेहतर कर रहे हैं। आप बताइए क्या मुख्यमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो बन गई जिन्होंने अपनी घोषणा की थी? क्या प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो बन गई जो प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दे रहे मुख्यमंत्री? सोचिए ये हालत है। यूथ ड्रिवन बता रही हैं निर्मला सीतारमण, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के काफी सारी चीजें। जिन लोगों ने 2014 में वोट दिया था इन्हें, वो उम्र इतनी हो गई, बूढ़े होकर के अब इंतजार कर रहे हैं उन्हें पेंशन कब मिलेगी। अब ये यूथ का नया देंगे, इनको भी बूढ़ा कर देंगे। वाराणसी में शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इससे पहले पानी का जहाज फंस चुका है, पानी के जहाज में शराब लोगों ने देखी है। तो आप क्या बनाना चाहते हो, क्या देना चाहते हो? कितने नंबर देंगे अखिलेश यादव जी को? मुझे कोई नंबर देना नहीं है, किसी किसान से पूछो वो नंबर देगा। चलिए, बजट निराशा वाला है। शुरू में मैंने कहा ये 5% लोगों के लिए बजट बना है, 1/20 लोगों के लिए बजट बना है। पहले से तय होता है कि किसको लाभ पहुंचाना है। बड़े लोगों के बड़ी खुशहाली के लिए बजट है। अच्छा बजट वो होता है जो गरीब के चेहरे पर खुशी लाए, गरीब को विकास के रास्ते पे लाया, गरीब को खुशहाली के रास्ते के साथ साथ तरक्की के रास्ते पे ले जाए। लेकिन ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, वित्त मंत्री ने कहा है कि युवाओं महिलाओं के लिए रोजगार देने वाला ये बजट है। कैपेक्स बढ़ाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जिन्होंने 2014 में वोट दिया होगा वो पेंशन मांग रहे होंगे, उन्हें नौकरी रोजगार अभी भी नहीं मिला। और जो अब इनको बना रहे यूथ के लिए, मुझे उम्मीद नहीं है कि रोजगार नौकरी दे पाएगा ये बजट। कोकोनट को लेकर के जो खास ऐलान किया गया है, अखबार में देख लीजिए, सब विदेशों से आ रहा है। जितना भी ड्राई फ्रूट है, अमेरिका क्या बोलते हैं वो, दिमाग से उतर जी अखरोट, कैलिफोर्निया है, करेक्ट, शी इज राइट। हाँ देखिए, कैलिफोर्निया का बादाम पिस्ताचो आ रहा है और वो अखरोट आ रहा है। और अखरोट की शक्ल का एक और होता है, व्हाट डू कॉल इट, द अदर ड्राई फ्रूट है, सब विदेश से मंगा रहे हो। आज आप जागे हो कि आपको कैशियो और ये तमाम चीजों को बढ़ावा देना है। ये बताओ पेड़ उगा करके कब आएगा, ये बताते पहले। जो आलू के बारे में नहीं जानते, धान के बारे में नहीं जानते, गेहूं के बारे में नहीं जानते, और गन्ना किसान दुखी है और गरीब को भरपेट खाना नहीं खा दे पा रहे हैं। बताओ 5 किलो से गरीब का पेट भर जाएगा क्या? बताओ 10 किलो कम से कम होना चाहिए। तो साफ तौर पर मैनेजमेंट में बताइए, गंदे पानी से लोगों की जान चली गई। ये आपका स्मार्ट सिटी है। आपके जो खांसी की दवा है उसमें मुनाफा कमा रहे हैं लोग, लोगों की जान चली गई। ये विकसित भारत है आपका। आप ऑपरेशन थिएटर में जिंदा आदमी को ले जाओगे, ये आपका विकसित भारत है। ऑपरेशन थिएटर से मरीज भाग रहा है, ये ऑपरेशन आपका विकसित भारत है। आपने कहा क्या पीतल पे क्या चढ़ाना पड़ेगा? ये वक्त आ गया है कि लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनवाना पड़ेगा। अखिलेश यादव लोगों के लिए बजट बना है, 1/20 लोगों के लिए बजट बना है। किसान, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर का बजट है। सर, लेकिन जब तक बजट का ये भाषण निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही थी, लगातार मेज थपथपाते हुए प्रधानमंत्री दिख रहे थे। अच्छा, अपनी पीठ कौन नहीं चाहता है? अरे भाई, सरकार के लोग थपथपा रहे थे, उन्हें ये नहीं पता कि आज सोना चांदी कितना महंगा हो गया, सेंसेक्स बता रहे हैं क्रैश हो गया। आप सोचिए क्या हालात है। आज बीमारी की दवाइयों का इलाज नहीं आप करा पा रहे हो, आप गरीब को कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप 1 लाख करोड़ की जो बननी थी बुलेट ट्रेन, आज 2 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन बन रही है। आपने यूपी को कोई भी एक्सप्रेस वे नहीं दिया। आप बिजली कितनी महंगी दे रहे हैं आप, और जो कंपनियां बिजली सप्लाई कर रही हैं वो मुनाफे में, हजारों करोड़ के मुनाफे में। तो आप किस तरह का बजट बना रहे हो, किसके लिए बजट बना रहे हो? विकसित भारत का